पहले हम पीरियड की बात कर रहे हैं। कहता है वेरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो पीरियड के अंदर है, यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ पर जब चूँकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ तो ग्रुप में भी कर रहा होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ शेल्स भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पीरियड के अंदर शेल्स वही रहते हैं, रिमेन सेम, यानी कि शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल्स ने इंक्रीज़ नहीं करना। उसी वो जो आखिरी शेल होगा, उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, उसी में से इलेक्ट्रॉन ने उनको फिल करते रहना है और वहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज ने इंक्रीज़ कर जाना है, किसमें? पीरियड में। इसी तरह से जो न्यूक्लियर, जब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस की कशिश भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा होती जाएगी। जब न्यूक्लियस सभी साइडों से मतलब क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर एटॉमिक साइज जो न्यूक्लियस का है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। सो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहेगा, यानी जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड्स है वो सेम रहेगी। सो यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारे पास जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब जैसे सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होगी वो 496 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। अब जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि आ रहे हैं, जैसे पोटाशियम से निकालना तो ईजी होगा, लेकिन अगर हम फर्दर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो सोडियम के आगे मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा सोडियम में से निकालने के बजाय। तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी जो होगी ना वो 738 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकेगा? रिमूव हो सकेगा। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में सारा कुछ इसका रिवर्स होगा, यानी उसका उल्ट होगा, इन्वर्स होगा। यहाँ पर जो साइज ये कहा हुआ है कि एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में ये एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी डिक्रीज होगा, एटॉमिक का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी जब नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के लिए थोड़ी हो जाएगी और बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। यानी हमें थोड़ी एफर्ट करके कम एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को बाहर इजीली क्या कर लेंगे, हम रिमूव कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ क्या करती हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती हैं।